हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचआरटीसी कंडक्टर से रिलेटेड यानी कि करेक्टली जो आपको स्पेलिंग ठीक करने के लिए आती है उसके बारे में लगभग हम 30 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे जो पिछले कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो यहाँ से इस बार आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर बार पिछली बार जो 2020 में कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ था तो उस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ ऐड किया है। तो इससे मिलते जुलते लगभग ये क्वेश्चन जो है कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में और हिमाचल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से ज़रूर आपको मदद मिलेगी, तो आप इस वीडियो को अच्छे से दे सकते हो। और इसके अलावा हमने अपने चैनल पर वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी भी वीडियो अपलोड की है, तो आप उस वीडियो को भी दे सकते हो। अब आपको पता है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो आप अब अंतिम जो है रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो है आपने फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो आपने जो है सही वर्ड को इसमें चूज़ करना है, करेक्टली वर्ड को। जैसे कि इसमें फर्स्ट वर्ड है वो है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है देखभाल करने वाला या देखने वाला, जो ऑब्जर्व करता है। तो आप इसमें पहचानिए और आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ताकि आपको अपने जो 10 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपको हेल्प मिले। तो आप बताइए कि जो है इसमें कौन सा क्वेश्चन, इसमें कौन सा जो है इसमें आंसर ठीक है। तो फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो है सही है वो है ए, यानी कि ऑब्जर्वर की जो स्पेलिंग होती है OBSERVER, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड द विच इज स्पेल्ड, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मिलीनियम। मिलीनियम का मतलब होता है शताब्दी या अवधि। तो इसमें जो फर्स्ट जो है आपकी सही होगी, इसकी स्पेलिंग है MILLENNIUM, मिलियनम। ए इसकी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन इज़ द करेक्ट स्पेल, तो आपको एलिवेट की सही स्पेलिंग बतानी है। तो आप बताइए कि कौन सा इसमें सही रहेगा। तो इसमें जो सही है वो है डी, यानी कि एलिवेट की स्पेलिंग होती है ALLEVIATE, एलिवेट। तो डी इसकी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वर्ड इज़ करेक्ट स्पेल्ड, तो आपको पैसेंजर की सही स्पेलिंग बतानी है। ये जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर जो आपका हमीरपुर जैन बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन आया है। तो आप इस बार भी उम्मीद लगा सकते हैं कि इस प्रकार से मिलते जुलते क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप बताइए कि इसमें जो सही स्पेलिंग है वो कौन सी है। तो सही स्पेलिंग जो है इसकी ए, यानी कि पैसेंजर, PASSENGER, पैसेंजर। तो ए इसका सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2020 में ये कंडक्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि आपसे यहाँ पूछा गया है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है प्रशासन, प्रशासन या आदेश या अनुमति। तो इसमें सही स्पेलिंग क्या है, तो आप इसमें दे सकते हैं कि इसमें सही स्पेलिंग है आपकी सी। तो सी मतलब अथॉरिटी, AUTHORITY। तो अथॉरिटी सी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी 2020 के कंडक्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज वर्ल्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, तो यहाँ पूछा गया है आपके पास एनामली, यानी कि एनोमली। एनोमली क्या होता है, एनोमली होती है किसी प्रकार की असंगति या असामान्य कोई हो तो उसे बोलते हैं एनोमली। तो यहाँ से आपका एंटोमिनस वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि इसमें जो सही स्पेलिंग होगी एनोमली की तो वो है डी, यानी कि ANOMALY, एनोमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज वर्ल्ड इज करेक्ट स्पेल, तो आपको सही स्पेलिंग यहाँ बतानी है। विलफुल होती है, यानी कि आपकी जो जानबूझकर आप जो करते हैं वो होती है आपकी विल। तो विल इसकी सही स्पेलिंग होगी ए, यानी कि ए इसकी सही स्पेलिंग होगी विलफुल, WILFUL, विलफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि इसमें से सही स्पेलिंग क्या है। कैलेंडर जो इसमें पूछा गया है ये कई बार जो है क्वेश्चन आपके आ चुका है, तो आप इसे ढंग से देखते हैं कि कैलेंडर की सही स्पेलिंग क्या होती है। तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है ए, यानी कि CALENDER, कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज वर्ल्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, यानी कि यहाँ पूछा गया है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी होता है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है घटनाओं के घटित होने का क्रम, यानी घटनाएं किस प्रकार से घटित होती हैं उस क्रम में रखा जाता है क्रोनोलॉजिकल। तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है आपके पास डी,
तो आप इसमें दे सकते हैं कि CHRONOLOGY, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वर्ड इज करेक्ट स्पेल। तो आप इसमें एंटरप्रेन्योर होते हैं, यानी कि जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो नए उद्यमी होते हैं, यानी कि नए व्यापारी, तो उन्हें कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। तो इसमें सही स्पेलिंग क्या होगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो इसकी सही स्पेलिंग है वो है सी। इसके जो स्पेलिंग है वो है ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। तो सी इसकी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वर्ड इज करेक्ट। तो आपको एक्सीलेंस बताना है। एक्सीलेंस का मतलब होता है कोई उत्कृष्ट या कोई श्रेष्ठ, यानी कि एक्सीलेंस। इसमें जो एक्सीलेंस की सही स्पेलिंग है वो है बी, यानी कि एक्सीलेंस की स्पेलिंग EXCELLENCE, एक्सीलेंस, बी इसकी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वर्ड इज करेक्ट स्पेल। तो आपको हाइजीन की स्पेलिंग बतानी है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब आपको 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आएंगे तो वहाँ आपको जरूर कंफ्यूजन होगी। तो आप एक बार जो है वीडियो को ढंग से देखें और प्रैक्टिस कीजिए इसकी। तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है सी, यानी कि हाइजीन की स्पेलिंग होगी HYGIENE, हाइजीन। सी इसकी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइजीन होता है साफ सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। तो आपको अकोमोडेशन बताना है। अकोमोडेशन का मतलब होता है जहां आप रहते हो, यानी कि घर मकान, अकोमोडेशन। इसके सही सी इसका सही आंसर होगा। इसकी स्पेलिंग है ACCOMMODATION। तो कई बार जो है ये आपसे स्पेलिंग पूछी गई है SSC के एग्जाम में, क्लर्क के एग्जाम में, तो यहाँ भी आपसे पूछी जा सकती है। तो सी इसका सही होगा। इसमें जो है आपके डबल बार सी और डबल बार एम आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है जो स्पेलिंग करेक्ट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द करेक्ट स्पेल। तो आपके पास डायरिया आपने बताना है। डायरिया होता है जो बच्चों को दस्त लग जाते हैं तो उसे कहते हैं डायरिया। तो इसकी सही स्पेलिंग होगी DIARRODIARRHOEA, डायरिया, यानी कि बी जो है इसकी सही आंसर होगी। तो आप इसे डायरिया को दे इसकी स्पेलिंग दे सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन इज करेक्ट स्पेल। तो आपने इसमें बताना है सही स्पेलिंग क्या है। रिहर्सल की जो सही स्पेलिंग होती है, रिहर्सल होता है कि आप किसी प्रकार का जो है प्ले या नाटक का बार बार पुनः अभ्यास कर रहे हो तो उसे कहते हैं रिहर्सल, यानी कि रिहर्सल की स्पेलिंग होती है REHEARSAL, रिहर्सल, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द वर्ल्ड इज़ करेक्ट स्पेल। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछी गई है। लेफ्टिनेंट की जो स्पेलिंग क्या होती है, तो लेफ्टिनेंट की सही स्पेलिंग होती है आपके पास बी। तो आप इसमें दे सकते हैं लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ करेक्ट वर्ड स्पेल्ड, यानी कि आपको क्रॉसपॉन्डेंस की सही स्पेलिंग बतानी है। तो क्रॉसपॉन्डेंस की सही स्पेलिंग है CORRESPONDENT, क्रॉसपॉन्डेंस। तो बी इसकी सही स्पेलिंग होगी। तो आप इस स्पेलिंग को अच्छे से दे सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द वर्ल्ड करेक्ट स्पेल। तो इसमें कॉलीग्स, यानी कि कॉलीग होते हैं आपके सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉलीग। कॉलीग की सही स्पेलिंग होगी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। कॉलीग की स्पेलिंग है COLLEAGUE, कॉलीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द वर्ल्ड करेक्ट स्पेल। तो आपको डैमेज की सही स्पेलिंग बतानी है। तो डैमेज जो है उसकी सही स्पेलिंग है डी, यानी कि DAMAGE। डैमेज का मतलब होता है हानि या क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वर्ड इज करेक्ट स्पेल। तो आपको इसमें सही स्पेलिंग बतानी है। तो लिवलीहुड, लिवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, यानी कि जिससे कोई लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उसे बोलते हैं लिवलीहुड, यानी कि आजीविका। तो इसकी सही स्पेलिंग होती है बी, आप इसे नोट कर सकते हो। लिवलीहुड LIVELIHOOD, लिवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। तो आपको स्किलफुल की सही स्पेलिंग बतानी है। तो इसकी जो होती है स्किलफुल होता है, यानी कि अपने काम में, किसी काम में कोई निपुण होना या दक्ष होना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो स्किलफुल SKIFUL, स्किलफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। तो आपको इसमें नेसेसरी की पूछी गई है। तो कई बार यहाँ भी जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नेसेसरी किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा CNECESSARY, नेसेसरी, जो होता है जरूरी। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपको स्पेलिंग बतानी है वो है एसेसिबल। एसेसिबल की सही स्पेलिंग क्या है? तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है डी, यानी कि डी एसेसिबल जो लिखा जाता है वो है ACCESSIBLE। तो एसेसिबल आप देख सकते हो कि इसमें डबल बार आपके सी आ रहा है, एसेसिबल, और SSIBEL, एसेसिबल। तो ये आपके लिए सही होगा, एसेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट जो इसमें बताया गया है वो है एग्रीएशन, यानी कि एग्रेशन। एग्रेशन की स्पेलिंग होती है, आप बता सकते हो कि इसकी स्पेलिंग क्या है। तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है बी, एग्रेशन। तो AGGRESSION। तो इस प्रकार की जो मिक्स स्पेलिंग करेक्ट के लिए काफ़ी पूछा जाता है, जिसमें डबल आपके पास वर्ड डिजिट आ रहे हैं, जैसे कि आप AGGRESSION, यानी कि अग्रेशन। तो ये इसकी सही आंसर, सही जो स्पेलिंग होगी तो आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपके पास वो है विच वन इज करेक्ट स्पेल। तो आपके पास सैटेलाइट, तो ये भी बहुत कॉमन वर्ड है जिसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है कि सैटेलाइट आप किस प्रकार से लिखते हो। तो सैटेलाइट आप लिखते हो SATELLITE, सैटेलाइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट आप किस प्रकार से लिख सकते हो? तो डी इसका सही आंसर होगा, SATELLITE, सैटेलाइट। डी इसका सही आंसर होगा। विच इज वर्ल्ड इज करेक्ट स्पेल। तो आपको रिकमेंडेशन बताना है कि आप किस प्रकार से लिखोगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि कई वर्ड जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि रिकमेंडेशन RECOMMENDATION, रिकमेंडेशन। तो ए इसकी सही स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बिलीव जो है किस प्रकार से लिखोगे? करेक्ट आप इसमें चूज कर सकते हो। तो इसमें जो सही आंसर है आपका ए, यानी कि बिलीव की होती है। बिलीव यानी किसी पे विश्वास करना, BELIEVE। तो ए इसका सही आंसर होगा, बिलीव। ए इसका सही आंसर होगा, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपके विच वन वर्ड इज करेक्ट स्पेल। ट्रूली, ये भी पूछा जा चुका है लास्ट ईयर आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, कंडक्टर के एग्जाम में। तो ट्रूली आप किस प्रकार से लिखोगे? TRULY। आपको इसका जो है अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास 4 ऑप्शन एग्जाम में आएंगे तो वहाँ आपको जरूर कन्फ्यूज़न होगा। तो आप एक बार जो है इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपके पास 5 से 6 दिन पड़े हैं, तो आप एक बार लिख कर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रामेटिक, यानी कि ग्रामेटिक की आपको सही स्पेलिंग बतानी है। तो इसकी सही स्पेलिंग है ए, यानी कि GRAMMATIC, ग्रामेटिक। तो ये इसकी सही स्पेलिंग होगी। जो नेक्स्ट आपसे स्पेलिंग पूछी जा रही है वर्ड करेक्ट करने को, वो है गारंटी। ये जो है स्पेलिंग भी काफ़ी बार पूछी जाती है कि आप गारंटी किस प्रकार से लिख सकते हो। तो गारंटी की जो सही स्पेलिंग लिखी जाती है वो है आपके पास जो डी है, इसमें जो लिखा जाता है GUARANTTE, यानी कि 2 बार इसमें ई आपके पास आता है। तो ये सही स्पेलिंग है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हो, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गारंटी, GUARANTTE, गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। तो आप सेपरेटली की सही स्पेलिंग बता सकते हो कि आप सेपरेटली किस प्रकार से लिखते हो। तो आप सेपरेटली जो लिखा जाता है वो है SEPARATELY, सेपरेटली। तो ये इसकी सही जो प्रोनाउंसिएशन होगा, डी इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने 30 जो है इसमें जो 30 से 31 हमने यहाँ डिस्कस की है, जो स्पेलिंग आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो आप इसमें दे सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है। मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। आप इसमें दे सकते हैं कि जैसे कि एलिवेट की स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है कि आपके किस प्रकार से लिखा जाता है। और उसके बाद पैसेंजर, जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप पैसेंजर की स्पेलिंग दे सकते हो। और उसके बाद अथॉरिटी आप किस प्रकार से लिख सकते हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसके बाद आप इसमें दे सकते हो, इसमें कैलेंडर जो मोस्टली कई बार पूछी जाती है, तो इसमें आप दे सकते हो किस तरह से लिखा जाता है। क्रोनोलॉजी आप देख सकते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और एंटरप्रेन्योर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है जो स्पेलिंग है, कई बार पूछा जाता है।
एग्ज़ाम में, और एक्सीलेंस, और आपके पास हाइजीन और एकोमोडेशन, क्योंकि जिसमें 2 बार ये वर्ड्स आ रहे हैं तो इसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। और डायरिया, आप डायरिया किस प्रकार से लिखोगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और उसके बाद आपके पास लेफ्टिनेंट यानी कि लेफ्टिनेंट आप किस प्रकार लिखेंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वर्ड करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसे आप नोट कर सकते हो। और क्रॉसपॉन्डेंस और कॉलीग्स ये भी इम्पोर्टेंट है, और डैमेज ये, और लीवलीहुड। और आपके पास ये जितनी भी मैंने यहाँ आपके लिए ये करेक्ट स्पेलिंग आपके लिए लाया हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप इसकी एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको अंदाज़ा होगा। जैसे कि सैटेलाइट, ये आपको लगेगा ये सुनने में तो बहुत ईजी लगेगा, लेकिन जब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे वहाँ पर आप ज़रूर कन्फ्यूज़ होंगे, तो इसीलिए आप एक बार ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन पर प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। और इसी प्रकार से हम डेली आपके लिए जो है आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं, और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन भी यहाँ हम डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।